तो निर्लज तो जनता है, हर चीज योगी मोदी नहीं करेगा। मैं बोलता हूं, क्यों आप लोग बात करते हो कि योगी जी आ जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे? आपका कुछ जमीर मर चुका है। आप इंसान नहीं हो कि आपके रामकृष्ण और महादेव का लोग अपमान कर देता है और आप आकर बीच बाजार में बैठ के सो जाते हो। कैसे वो सो सकता है? उसको डिस्टर्ब कर दो कि इतना कि आगे दिन कान पकड़ के माफी मांगे। जिस पद का अभिमान है, जिस चीज का उसको गुरूर है, उससे वो उखाड़ के फेंक दो ऐसे लोगों को, तब उनको असली जगह पता चलेगी। और वो लोग हारने के बाद कहीं बीच रोड पे घूमेंगे तो वही जनता उनको जूते और चप्पल से मारेगी, तब इनको एहसास होगा कि हमने क्या बोला। कास्ट योर वोट टू वट एवर पर्सन यू वांट टू कास्ट, बट एटलीस्ट शो सम डिग्निटी और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर सनातन धर्म एंड योर कल्चर। अगर ये अलायंस जीत जा रही है तो समझो सारे सनातनी एकदम कायर बुजदिल लोग हैं। अपने घर में बैठो, आलू प्याज पेट्रोल के लिए लड़ते रहो, बालकनी से ट्वीट करते रहो और एक दिन मर के जल जाना। और वक्त आएगा तो फिर दफना दिए जाओगे, जलाओगे भी नहीं जाओगे। जब तक आप चावल, आटा, गेहूं, साड़ी और 500-500 रुपए में बिकते रहोगे ना, ऐसे लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। इंडिया अलायंस के जितने भी घटक हैं उनमें से सब के सब जो है सो सनातन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश हो, चाहे कांग्रेस के जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या फिर कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, हर जगह से बयान आ रहा है। तो क्या वो है अलायंस है, वो देश के विकास के लिए बना है या फिर सनातन का समूल नाश करने के लिए बना है? जैसे जंगल में लक्कड़ बग्घे नहीं होते हैं, कोई एक जानवर को चार तरफ से चीर फाड़ के खा जाते हैं, वैसे ही ये नोच खाएंगे। कौन सा अलायंस की बात कर रहे हो आप? कौन सा इन लोगों का पोजीशन अलायंस का? इनमें है यूनिटी? जितना I.N.D.A का जितना गैप है ना, उतना ही पार्टीशन है। केरला में इनका केरला में कांग्रेस का कम्युनिस्ट से नहीं बनता है, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी से नहीं बनता है, पंजाब में कांग्रेस का आप से नहीं बनता है, और बाकी स्टेटों में बीजेपी का इनसे नहीं बनता है। तो अब क्या बात कर रहे हो? आपके अंदर गठबंधन है, दिल पास नहीं करवा पाते हो और क्लेम करते हो डेट वी आर इन द मेजोरिटी। यू आर नॉट इन मेजोरिटी, यू आर एक्चुअली फूलिंग योरसेल्फ कि आप लोग इस भ्रम में हो। 4 दिन बाद ये लड़ते हुए नजर आएंगे और आपको इतना आसान लगता है। और इसके बयान का जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वोटर से यही अपील है कि आप लोग देखो कि जितने भी मिले हुए हैं गधे घोड़े एक साथ रेस में, ये सारे के सारे आपके क्षेत्र में ही लोग खड़े होकर वोट मांगने आएंगे। और उस दिन आप इनको असली अपना औकात दिखाना, क्योंकि अगर एक का समर्थन कर रहे हो मतलब सभी समर्थन हो। महाभारत के युद्ध में ऐसा तो नहीं था कि भीष्म भी महान थे, कर्ण भी महान थे। दुर्योधन ने जो गलत किया, एक एक को सजा दिलवाया भगवान कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि तुम सभी उस गलत चीज में सम्मिलित हो। इसका मतलब अगर जो लोग इसका सम्मिलित में साथ दे रहा है, उन सभी को उखाड़ के फेंकना। कैंडल मार्च और योगी मोदी से नहीं होगा, ये उस क्षेत्र की जनता और वोटर से होगा। सबके पास एक वोट का अधिकार है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम किसे वोट दो, लेकिन तुम्हारा स्वाभिमान और जमीर है तो तुम उन लोगों को उनका असली चेहरा दिखाओ। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप इसको वोट दो, उसको वोट दो। आपका वोटिंग राइट है। कास्ट योर वोट टू वट एवर पर्सन यू वांट टू कास्ट, बट एटलीस्ट शो सम डिग्निटी और रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर सनातन धर्म एंड योर कल्चर। वरना एक दिन सनातन का अंत आप लोगों के कारण होगा, इन बोलने वाले को कारण नहीं होगा। क्योंकि ये तो वो समझ गए ना, आज दिन बोलते जा रहे हैं। कल एक बोला, कल उसके समर्थन में एक बोल दिया, कल एक बोला, परसों 10 और बोलेंगे, मतलब बोलते रहोगे। मैं बोलता हूँ दम है तो एक शब्द इस्लाम के बारे में बोल के दिखाएं, अगले दिन गला के फेंक दिया जाएगा ना, तो फिर चुपचाप सारे बिल में घुस जाएंगे। बात करते हो सहनशीलता बनते हो। नेता जो है वो सनातन को गाली देने के बाद देश के कानून के ऊपर है, जो क्योंकि कानून अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कानून से क्या चाहते हैं आप? कानून से यही चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब मनीष कश्यप ने, बिहार के मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, उन्होंने जब इन लोगों का असली चेहरा दिखाया कि मजदूरों को मार के भगाया जा रहा है, तो आप 2 स्टेट्स में आपके कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इस कारण दोनों स्टेट, तमिलनाडु सरकार और आपका बिहार सरकार मिलके एक आदमी को एनएसए लगाकर उसका जीवन बर्बाद कर दिए हो। आपने तो 2 स्टेटों का नहीं, आप पूरा 28-29 स्टेटों के लिए आप द्रोही का काम किए हो। आप पे तो 30 गुना ज्यादा एनएसए लगना चाहिए जितने स्टेट हैं। तो आप खुलेआम घूम रहे, क्यों? बीइंग अ सन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर का बेटे हो इसलिए। मतलब डेमोक्रेसी में इतना छूट है, आप कुछ भी बकवास कर दोगे। तो चैलेंज देता हूँ, दम है तो किसी और धर्म का कमी निकाल के दिखाओ, और अगले दिन तुम नहीं छुपते मिलोगे तो देख लेना। क्योंकि जब मुंबई में अलायंस का मीटिंग था, ठीक 24 घंटे भी नहीं हुए थे उससे पहले जो है सो स्टालिन का बयान आया था। तो क्या मुंबई में सभी दलों द्वारा बैठ के ये विचार किया गया कि सनातन को ही टारगेट करके इस बार का इलेक्शन जीतना है? सनातन को टारगेट करके आप जीत जा रहे हो ना, तो समझ लेना उस दिन सनातन का सत्यानाश हो गया। मैं बोल रहा हूँ, इलेक्शन आ रहा है ना, मैं आत्मा से बोल रहा हूँ, दिल से। अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, उसके बाद
मैं मीडिया में कसम खाता हूं आपके चैनल पे, आज के बाद एक शब्द बोलना छोड़ दूंगा, अपने आप को चुप कर लूंगा अगर ये अलायंस जीत गई तो। मैं लिख के आप कमिटमेंट देता हूं, ये वीडियो मेरा मार्क करना। क्यों? क्योंकि अगर इसके बाद भी अगर ये अलायंस जीत जा रही है तो समझो सारे सनातनी एकदम कायर बुजदिल लोग हैं, अपने घर में बैठो, आलू प्याज पेट्रोल के लिए लड़ते रहो, बालकनी से ट्वीट करते रहो और एक दिन मर के जल जाना, और वक्त आएगा तो फिर दफना दिए जाओगे, जलाओगे भी नहीं जाओगे। तो ये चीजें देख लेना। इतना बड़ा वक्तव्य आप बड़ा व्यक्तित्व तो बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, पब्लिक पूरा 99 खबर पे दिखाना इस स्टेटमेंट को जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। और अगर वहां की जनता दिख रही है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट इन इंग्लिश, you used to say na that we don't know the English, then focus on me. I'm requesting you, or have some dignity. If you have some dignity, then show some respect to your dharma and culture and show them their real face, and vote for BJP so that they will see their real face. मैं सीधा बता रहा हूँ, बीजेपी को वोट करने से सनातन बच सकती है। बीजेपी को देखो, ये बात मैं दिमाग से निकाल देता हूँ, बीजेपी कोई भगवान नहीं है देश में, पार्टी कोई, सब लोग पक्ष विपक्ष है, सब थोड़ा बहुत करवाते हैं, मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टी काम नहीं करवाया, लेकिन ये थोड़ा बहुत सनातन धर्म जो काम पेंडिंग बचे हुए थे उनके लिए कर रहा है। अब कोई बोलता है भैया मोदी जी तो फीता काट रहे हैं, राम मंदिर का फीता काट दिए, 370 का फीता काट दिए, ये फीता काट दिया। अरे भैया तो आपने फीता काटने के लिए छोड़ा ही क्यों? आपकी सरकार थी 75 साल से, आप 370 हटा लेते, आपके सरकार में राम मंदिर बनवा लेते, आप क्यों मौका दिए? और आप मौका दोगे और आप मौका दोगे तो कोई मौका का फायदा नहीं उठाएगा, और फायदा उठाए आप दिक्कत। कल आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो भारत नाम ठीक था, अब ये देश का नाम भारत कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो गया। मतलब उस हर चीज का विरोध करना है जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, और इसी विरोध के चलते जनता का मन भर चुका है कांग्रेस से, और आने वाले टाइम में इनको वोट देना तो छोड़ो, इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब, चूंकि आपका वक्तव्य जो है सो वायरल रहता है, लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, रील्स हो, कहीं भी हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह सुनते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद इलेक्शन में जीत भी जाते हैं? क्या नेता जो है वो चतुर हो चुकी है या फिर जनता जो है सो मूर्ख हो गई है? पहले तो मैं स्टार्ट करने से पहले एक शब्द बोलूंगा, जो जितनी भी पब्लिक आपकी देख रही है पहले समझे कि सनातन धर्म क्या है, फिर मैं इन सभी को जोड़ूंगा। सनातन का मतलब हुआ शाश्वत, सनातन का जो मूल अर्थ हुआ शाश्वत, और धर्म का मतलब हुआ नियम। जो तो आप शाश्वत नियम का पालन करते हो वो सनातन है। सनातन कोई मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कोई धर्म है, क्योंकि जब सनातन था तब कोई धर्म नहीं था। इसको इटर्नल बोला जाता है। इटर्नल का मतलब हुआ जिसका ना आदि है ना अंत है, जो आरंभ से है और अंत तक रहेगा, और अंत के बाद भी ये अपने आप को रिन्यू कर लेगा। डेट इज कॉल्ड सनातन धर्म। अब सनातन क्या है? एक वे ऑफ लिविंग है, मतलब एक जीवन की आधारशिला, जीने की तरीका है कि आप किस तरह से चीज़ों को मानते हो, करते हो। जैसे सनातन को सिंपल भाषा में सब लोग बोलते हैं कि तुम हिंदू लोग हर चीज़ में भगवान ढूंढ लेते हो। तो अब इसका मतलब समझो, सूर्य हमें रोशनी देता है, पेड़ पौधों में जीवन का संचार करता है, हमारे अंदर भी जीवन का संचार करता है, तो हम सूर्य की पूजा करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, हम पेड़ की पूजा करते हैं। नदी और वर्षा हमें जल देता है, पानी पीते हैं, तो हम नदी और नदियों की पूजा करते हैं। जमीन हमें फसल देता है, हम जमीन की पूजा करते हैं। तो मतलब सनातन उस विचारधारा शैली की है कि जिससे मानव और जन कल्याण होता है, और उस हर चीज़ों से जिसको उसको फायदा होता है, उस हर चीज़ को पूजनीय मानता है। सनातन कभी भी जीव हत्या का प्रमोशन नहीं करता है, चींटी तक को बिना मारने की परंपरा है। आप उस धर्म के लोग, लेकिन ये भी तो मान्यता है कि जब आपके ही धर्म पे कटाक्ष हो, आपके ही देवी देवताओं का अपमान हो, आपके ही बहु बेटियों का रेप हो, मर्डर हो, क्राइम हो, तो हाथ में बांधने से कुछ नहीं होगा। कैंडल मार्च और ये निकालने से, मैं ये नहीं बोलता आप किसी का गला काट दो, लेकिन आप कम से कम उस इंसान की उसकी जमीन और औकात तो दिखाओ। आपके पास, चलो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी एक बात बोलते हैं, जो लड़ सकता है वो लड़े, जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है बोले, और जो कुछ भी नहीं कर सकता, तो जो आपके लिए लोग लड़ रहे हैं उनके पीछे खड़े हो जाओ। कैसे खड़े होगे? मैं बताता हूं आप कैसे खड़े होगे। बाय द वोट। आपके पास वोट का पावर है, आपके पास इलेक्शन का 1 वोट का अधिकार है ना, अपनी वोट की शक्ति यूज करो। तो जब तक आप चावल, आटा, गेहूं, साड़ी और 500-500 रुपए में बिकते रहोगे ना, ऐसे लोग आपका फायदा उठाते रहेंगे। और मैं तो बोलता हूं हमारे मुस्लिम भाइयों से इनको बहुत सीखना चाहिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस्लाम धर्म को, पता है क्यों? क्योंकि उनमें कितना यूनिटी है कि अगर उनके धर्म के खिलाफ एक कटाक्ष आपने गलत बोला, सब इकट्ठा होकर आपकी बैंड बजा देते हैं। तो ये चीज़ आप खुद सीखो ना, कितना इस देश में फ्रीडम और सेकुलरिज्म, और ये चाहिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि अब आए दिन जिनको आप आदर्श मानते हो, जिनको दिन रात पूजते हो, अपने कार्यशैली के बाद अच्छा काम से पहले याद करते हो, कुछ बुरा हो गया तो भगवान से माफ़ी मांगते हो, गलत हो गया, आपके उस देवी तुल्य भगवानों को आए शायद उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, और फिर आप उस वोट की लाइन में खड़े होकर उनको
को बटन कैसे दबा देते हो? तो निर्लज तो जनता है, हर चीज योगी मोदी नहीं करेगा। मैं बोलता हूं, क्यों आप लोग बात करते हो कि योगी जी आ जाएंगे, मोदी जी आ जाएंगे? आपका कुछ जमीर मर चुका है, आप इंसान नहीं हो कि आपके रामकृष्ण और महादेव का लोग अपमान कर देता है और आप आकर बीच बाजार में बैठ के सो जाते हो? कैसे वो सो सकता है? उसको डिस्टर्ब कर दो कि इतना कि आगे दिन कान पकड़ के माफी मांगे। तो कौन बोलना चाहेगा? जब हमारी शिवलिंग के ऊपर बोला जा रहा था तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी एक बहन को जो है सो अब पता नहीं चल रहा है कहाँ अंडरग्राउंड कर दिया गया है। कौन बोलेगा? जब वो उतने बड़े पद पे रह के, भाजपा की प्रवक्ता रह के, उसे जो है सो पीछे कर दिया गया, तो एक आम जनता कहाँ चली जाएगी? कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा साहब? तो मैं एक बात, यही तो आप सीखो, आप यही तो उधर से सीखो कि आप किसी के बोले हुए चीजों को बोल दोगे तो आपका ये दुर्गति है। और आपके देवी देवताओं का अनशन, मैं तो बोलता हूँ मुस्लिम भाइयों से बहुत सीखो, ट्यूशन पढ़ो उनके घर बैठ के कि धर्म के प्रति एकजुटता क्या होती है। उनके नबी का, उनके अल्लाह का कोई अपमान करके दिखाए, वो आपको दिखा देंगे कि आपकी क्या जगह है। मैं सही बता रहा हूँ, और मैं इस मामले में हर मुसलमान की इज्जत करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इस मामले में ठीक है। आपके देवी देवताओं को कटाक्ष बोल के, उल्टा सीधा बोल के ये आराम से सो रहे हैं और अगले दिन ट्वीट कर रहे हैं, अगले दिन ट्वीट कर रहे हैं मुझे सेफरोन वाले से डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्यों? क्योंकि आपने शांति का पाठ इतना पढ़ लिया है ना। अपने बाल बच्चे जैसे ही धर्म राजनीति की बात करते, अरे क्या कर रहे हो, मारना स्टार्ट। अरे भैया, बीइंग एजुकेटेड पर्सन, अगर आप पॉलिटिकल चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते, बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप देश के चीजों में बातें नहीं बोल सकते, तो काहे का एजुकेशन? सिर्फ 6 से 9 जॉब करके, कमाई करके, खा के और बुढ़ापे में मरने के लिए पैदा हुए उस देश में। एज ए बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आपका कोई दायित्व नहीं है? आप अपने इष्टों के लिए आवाज नहीं उठा सकते? और कैसे बोल सकते हैं? सनातन धर्म तो वो है कि नारी को पूजते हैं, नारी को पूजने वाला धर्म है, सर्वत्र मानते हैं, और उस देश में नारियों का अपमान हो जाता है। आप कैंडल मार्च, क्या कैंडल? उसके घर पे 4 लाठी पड़ेगा, थप्पड़। मैं नहीं बोलता आप किसी को काट मार दो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको इतना तो सबक सिखाओ। जिस पद का अभिमान है, जिस चीज का उसको गुरूर है, उससे वो उखाड़ के फेंक दो ऐसे लोगों को, तब उनको असली जगह पता चलेगी। और वो लोग हारने के बाद कहीं बीच रोड पे घूमेंगे तो वही जनता उनको जूते और चप्पल से मारेगी, तब इनको एहसास होगा कि हमने क्या बोला। अच्छा, उधर जो स्टालिन है, नेताजी जो है, उनके लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि अभी तक उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी है और वो लिखित वक्तव्य पढ़ रहे थे। ये सारा जो है एक तरीके से समझिए कि पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था। ऐसा नहीं है कि बोलते बोलते उनके मुंह से त्रुटि से निकल गया हो, क्योंकि एक लिखित वक्तव्य पढ़ रहे थे। उसके बाद जो है सो जनता अभी तक उनके बारे में कुछ मांग भी नहीं कर रही है। और हमारी सेंटर की जो, क्योंकि वहाँ तो उनकी राज्य सरकार ही है, सेंटर के गवर्नमेंट से भी कोई किसी तरीके का जो है सो अभी तक कोई जो है एक्शन नहीं लिया गया है। तो एज ए कॉमन मैन क्या चाहते हैं आप उनके साथ? मैं एक बात बताऊं, इसमें ना सभी का गलती है, सेंटर का भी गलती है और राज्य वालों का तो गलती है ही। क्योंकि आप कोई चीज़ लिखित पढ़ रहे हो, दिस मीन्स आप सोच समझ के उस चीज़ को बोल रहे हो। और इतना भी क्यों सोचना है? वो तो अगले दिन कंडेम कर रहा है कि हाँ मैंने बोला है। एक उसका ए राजा मंत्री है, वो क्या बोल रहा है? वो भी बोल रहा है कि उसको HIV से और लेप्रोसिस से वो कर रहा है। मैं बोलता हूँ कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे, कितना सोओगे? इसका मतलब तुम अपने मंदिरों में जाते हो तो बीमारी लेकर आते हो, मतलब तुम एड्स, मलेरिया, कोलरा, डेंगू, HIV लेकर आते हो। आपको तो उन लोगों को घसीट घसीट के पीटना चाहिए कि ऐसी मान से। और उससे बुरा कौन है पता है? उस क्षेत्र की जनता है। क्योंकि इतना सुनने के बाद भी अगर वहाँ के लोगों को आप वोट दे रहे हो तो आपसे गिरी हुई निर्लज जनता कहीं की नहीं है। और थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा है तो अगले इलेक्शन में आप लोग उनको उनका असली चेहरा दिखाओ कि ये क्या बोल रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हो डेंगू मलेरिया? कह रहे हैं कि इलेक्शन में चेहरा दिखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे